Rhapsody of Realities, संडे 20 दिसंबर 2020। आज 20 दिसंबर रविवार 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको सिखाया जाता है, आज विषय है मेक योर लाइफ ग्लोरियस। गैलेशियंस 6 चैप्टर 5 वर्स मैसेज ट्रांसलेशन में से लिया गया है। मेक योर लाइफ ग्लोरियस, अपने जीवन को महिमामय बनाइए, अपने जीवन को महिमामय बनाइए। आज का ये विषय गलतियों की पत्री 6 अध्याय 5 वचन में से लिया गया है। Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। Some Christians try to blame God for what actually is their responsibility. कुछ मसीही ऐसे हैं, वो कोशिश करते हैं परमेश्वर को दोषी ठहराने के लिए, उस कारणों के लिए जो सच में उनकी जिम्मेदारी है, वो बातों के लिए वो कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। Oftentimes, when something unpleasant happens, they conclude that it's the will of God. ज़्यादातर ऐसा होता है जब कुछ गलत हो जाता है, जो मन भावन नहीं रहता है, ऐसा कुछ घटित हो जाता है, तो आखिरी में वो ऐसा कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। Otherwise, why did he let happen? They muse. और नहीं तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर ये परमेश्वर की इच्छा न रहती तो उसने ऐसा क्यों होने दिया होता। तो वह एक गड़बड़ी में रहते हैं इस विषय में। What we need to realize is that the authority to change things on earth and make our lives as beautiful as we desire has been given to us. अब हमको जो ज़रूरत है समझने की और जानने की वो ये है कि हमको अधिकार दिया गया है बदल लाने के लिए पृथ्वी के ऊपर, और जैसा सुंदर जीवन हम चाहते हैं वैसा हमारी इच्छा के अनुसार सुंदरता ऐसा इस जगह में हम लेकर आ सकेंगे, ऐसा अधिकार हमें दिया गया है। You can make your life glorious by living out God's word. हम अपने जीवन को महिमामय बना सकते हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जीते हुए। In Matthew 17:20, the Lord Jesus was emphatic when he said, "Verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto the mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you." तो अगर मत्ती के सुसमाचार में 17 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु इस प्रकार पर जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा कहा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। और एक बार पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा,
तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। He makes it clear that you can create your victories by acting your faith on the word of God. तो वह आपके लिए साफ तरीके से समझने देता है कि आप अपने लिए जय को तैयार कर सकते हैं आपके विश्वास पर कार्य करते हुए परमेश्वर के वचन के साथ। He already gave you the measure of faith you require to effect the changes you desire. उसने दे चुका है वह उस विश्वास की मात्रा को जो ज़रूरी है इस बदल को लाने के लिए जो आप चाहते हैं। In Mark 9:23 he said, all things are possible to him that believeth. और मरकुस के 9 अध्याय के 23 वचन में वो कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और एक बार पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। The question is, do you believe? अब सवाल ये रहता है कि क्या आप विश्वास करते हैं। If you do, then you have before you a life of endless possibilities. और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सामने पड़ा हुआ है जीवन असीम संभवताओं के साथ। Put the word to work in your life and you will always be victorious. वचन को सामने रख दीजिए आपके जीवन में काम करने के लिए और हमेशा ही आप जयवंत होते रहेंगे। Don't wait for his word to come to pass in your life. Rather, work out your own salvation with fear and trembling. इंतज़ार मत कीजिए कि उसका वचन आपके जीवन में पूरा होने के लिए हो जाए। इसके बदले में आप फिलिपियों 2 अध्याय के 12 वचन के अनुसार करें। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो इस प्रकार से हमको करना है, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है। इसका इंतज़ार नहीं करना है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अपने आप पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बदले में हमको फिलिपियों के 2 अध्याय के 12 वचन के अनुसार करना है, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जिम्मेदारी हम पर रखी गई है। You are to work out the word in your life and make it produce results. तो आपको अपने जीवन में वचन को काम पर लगाना है और उसके अंदर से आप कुछ उत्पत्ति का नतीजा लाना है। Using your faith, you can be what you want to be, change what you want to change, and achieve whatever you want to achieve. आपका विश्वास लेते हुए उपयोग में आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो सकते हो, और जो बदलना है उसे बदल सकते हो। जो आप चाहते हैं बदलने के लिए वो बदल सकते हो, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे प्राप्त भी कर सकते हो। God has already given you the dominion and ability to make your life prosperous. परमेश्वर ने आपको काबिलियत दे दिया है प्रभुता करने के लिए और काबिलियत आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए। He said in Joshua 1:8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. यहोशुआ के 1 अध्याय के 8 वचन में ऐसा लिखा है, इस प्रकार से ये वचन में वो कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इट्स अबाउट वॉट यू डू विद द वर्ड। ये अब इस विषय में है कि आप उस वचन को लेकर क्या करने वाले हैं। You have to meditate on it and live accordingly, and the glory of God will be manifest in your life. आपने उस वचन के ऊपर मनन करना है और उसके अनुसार जीना है, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के ऊपर प्रकट हो जाती है। कन्फेशन, हम अंगीकार करेंगे। अगर आप हिंदी में अंगीकार करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर आप इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। माई लाइफ इज़ द टेस्टिमनी ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड आई वॉक इन ब्लेसिंग्स एवरमोर, इन एंडलेस ग्लोरी, जॉय, विक्ट्रीज, सक्सेसेस and possibilities. Nothing is impossible unto me. Christ is my life, and His word is working mightily in me now and always. Hallelujah. मेरा जीवन गवाही है परमेश्वर के अनुग्रह का, और मैं उसके आशीषों में सदैव चलता हूँ। असीम महिमा, आनंद, जय, सफलता और संभवता में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मसीह मेरा जीवन है और मेरे जीवन में है, और उसका वचन सामर्थ के साथ मुझ में काम करता है अभी और हमेशा। हालेलुया। आज का मनन करने के लिए जो वचन मिला है वो है मरकुस अध्याय 11 वचन 23, फिलिपियंस 4 अध्याय 13 वचन, और जो यहोशुआ 1 अध्याय 8 वचन। एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से हमने पढ़ना है इंग्लिश में जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स, और इंग्लिश में ये वचन ऐसे है मार्क 11 चैप्टर 23, फिलिपियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, और जोशुआ 1 चैप्टर 8 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से, और बाकी सब किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे, और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Mark 11 chapter 23 verse, For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. मरकुस 11 अध्याय 23 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और एक बार पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Philippians 4th chapter 13th verse, I can do all things through Christ which strengtheneth me.
फिलिपियों 4 अध्याय 13 वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, and that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. और एक बार पढ़ेंगे, The book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Thank you, Jesus. हम हिंदी में पढ़ेंगे यही वचन। यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। थैंक यू आबा फादर। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 12 चैप्टर एंड मीका 6 and 7 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और मीका 6 अध्याय और 7 अध्याय। पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी बाइबल BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।